भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मोह के कारण ही मनुष्य में क्या करूं या क्या ना करूं, इन दुविधाओं में फंसकर ही कर्तव्य युक्त हो जाता है। अगर वह मोह के वशीभूत ना हो तो वह मनुष्य कभी कर्तव्य युक्त नहीं हो सकता। भगवान, धर्म, परलोक आदि पर श्रद्धा रखने वाले मनुष्यों के भीतर प्राय इन बातों को लेकर हलचल अथवा दुविधा रहती है कि अगर हम कर्तव्य रूप से प्राप्त कर्मों को नहीं करेंगे तो हमारा पतन हो जाएगा। अगर हम केवल सांसारिक कार्यों में ही लगे रहेंगे तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। अपने विवेक को महत्व देना और अपने कर्तव्य का पालन करना, इन दोनों उपायों में से किसी भी एक उपाय को मनुष्य अगर पूरी दृढ़ता से काम में लाए तो वह मनुष्य शोक और चिंता से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। इस मनुष्य लोक में सभी को निष्काम भाव पूर्वक अपने अपने कर्म को तत्परता से पालन करना चाहिए, चाहे वह ज्ञानी व्यक्ति हो या फिर वह अज्ञानी व्यक्ति, चाहे वह भगवान का अवतार ही क्यों न हो। कारण कि सृष्टि चक्र अपने अपने कर्तव्य का पालन करने से ही चलता है, अर्थात मनुष्य के अपने कर्तव्य का पालन निष्काम भाव से ही करना चाहिए। जब आप शुरुआत करेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपको असफलता मिल सकती है, कई बार आपको गिरना भी पड़ सकता है, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं कि आप उस काम को करना ही छोड़ दो। एक समय आएगा जब आप परिपूर्ण हो जाओगे और आपके सारे काम सफल हो जाएंगे, और जब आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी लगन दृढ़ता से कार्य करेंगे तो भगवान भी आपका साथ अवश्य देते हैं। कड़े संघर्ष के बाद प्राप्त होने वाला सुख जिसने आपके दुखों का अंत किया है, ऐसे संघर्ष का पहला कदम आपको कड़वे जहर के समान लगता है और अंत में आपको अमृत की प्राप्ति होती है। इस तरह का सुख केवल मन की शांति से प्राप्त हो सकता है। इस विशाल संसार में आपको केवल कर्म करने की छूट है। इसके अतिरिक्त फल की इच्छा और स्वार्थ सब निरर्थक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप केवल अपने कर्म पर नियंत्रण कर सकते हैं, तुम्हारे कर्म के परिणाम का दावा नहीं कर सकते। हारने का डर, असफलता का डर, कर्मों के साथ भावनाओं को जोड़ना सफलता की सबसे बड़ी बाधा है। ये विचार मन को अस्थिर कर आपकी क्षमता को लूटता है और स्वार्थ से जुड़े कर्म आपको दुनिया में कैद करते हैं। व्यक्तिगत लाभ के बारे में नहीं सोचना चाहिए, आपको सदैव निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए। अपनी इच्छा शक्ति से खुद को नया आकार दो, अपने आप को कभी स्वेच्छा से नीचा मत होने दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने भूतकाल की घटनाओं पर चिंतित होना व्यर्थ है। तुम ना तो अपने भूतकाल को बदल सकते हो और ना भविष्य की कल्पना कर सकते हो। तुम केवल चिंतित हो सकते हो, जो पूरी तरह से अर्थहीन है। मन को शिक्षित कर मनुष्य अपने सोचने के तरीके को बदल सकता है। यह योग का केंद्रित सिद्धांत है। संसार में जीवित रहने के लिए कर्म करते रहना चाहिए। अपने कर्तव्यों से दूर रहकर कर्म से बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। केवल इच्छाओं को वश में करने से काम नहीं चलेगा, स्वामित्व और अहंकार को भी वश में करना होगा। जिसका कर्म सात्विक है, उस व्यक्ति का निर्णय हमेशा बेहतर ही होगा। सात्विक व्यक्ति ऊर्जा से भरा होता है, उसका मन शांत, साधन संपन्न और दयालु, निस्वार्थ और जागरूक होता है। मनुष्य भाग्य को अपने हाथ में ले सकता है, वह अपने कर्म के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। अगर किसी तरह से व्यक्ति अपने कर्मों को नियंत्रण करना सीख जाए तो वह व्यक्ति अपने भाग्य को अवश्य ही अपने नियंत्रण में कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को निडर, शुद्ध और आध्यात्मिक बनना चाहिए। जीवन का आनंद लो, उदार दिल से बातें करो, किसी पर क्रोध मत करो, किसी का अहित मत सोचो, सभी से सद्भाव के साथ पेश आओ।
कर्म का नियम कहता है कि प्रत्येक घटना का एक कारण और प्रभाव होता है। समान रूप से किए गए कार्य के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। यह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि वह कर्म करता किस प्रकार है। जब मन लगातार दौड़ता रहता है और इंद्रियां भटकती रहती हैं, तो ज्ञान हवा की तरह दूर भाग जाता है। तुम्हारी अधूरी इच्छाएं तुम्हारी खुशी को मार देती हैं। इसलिए अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखना ही एक खुशी की कुंजी होती है। मन चंचलता से भटकता रहता है, यह तुम्हारी एक नहीं सुनेगा। हर बार जब मन गलत व्यवहार करता है तो अपने मन को अपनी बुद्धि से मध्य स्थिति में लेकर आना बहुत आवश्यक है। वह काम जिसकी शुरुआत किसी अच्छे उद्देश्य के लिए की गई हो, उसका अंत कभी बुरा नहीं हो सकता। जिस प्रकार आग एक लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार आत्मज्ञान आपके अंदर चलने वाले सभी बुरे कर्मों को भस्म कर आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। जो व्यक्ति शुद्ध हृदय से भक्ति करता है, भगवान उसको खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं। जो व्यक्ति नफरत के बदले प्यार लौटाता है, वह व्यक्ति सबसे बड़ा बहादुर और साहसी है। और एक ही समय में मन में दो विचारों को लेकर चलने वाले के लिए कोई सुख का मार्ग नहीं है। अथवा जो व्यक्ति सदा संदेह करता है, उस व्यक्ति का इस संसार में होना भी सार्थक नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए भगवान श्री कृष्ण के विचारों को अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं, तो कठिन से कठिन समय में भी आप धैर्यवान बनकर रह सकते हैं, जिससे आप सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।